जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञान सलाह ओजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। एक क्रिकेट टीम के एक कोच है, वो 3 बल्ला और 6 गेंदें कितना रुपए में खरीदी हैं? 3900 रुपये में। ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। और बाद में उसके बाद इतना खरीदने के बाद, यानी 3 बल्ला और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदने के बाद फिर उनको याद आया होगा कि अभी और बल्ला खरीदना था, तो एक बल्ला और उसी तरह का खरीदी और 3 गेंदें खरीदी। कितना रुपए में? 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। आइए इसको हल करते हैं। हल देखिए, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा जा रहा है। कितना रुपए में? 3900 रुपये में। हमें एक बल्ला की कीमत और एक गेंद की कीमत पता चल जाए तब हम इसको समीकरण के रूप में बैठाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक बल्ले का कीमत कितना है? 100 रुपया और एक गेंद का कीमत कितना है? y रुपया। यहाँ पर मानेंगे हम लोग, माना एक बल्ला की कीमत इज इक्वल टू 100 रुपये तथा एक गेंद की कीमत इज इक्वल टू y रुपये। ठीक, हम मान लिए कि एक बल्ला की कीमत कितना है? 100 रुपया और एक गेंद की कीमत कितना है? y रुपया। तो कितना बल्ला खरीदाया है? अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले खरीदाया है, यानी एक बल्ला की कीमत कितना माने हैं? 100 रुपये। तो 3 बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा? 3x रुपया। एक बल्ला की कीमत कितना है? y रुपये। तो कितना एक गेंद की कीमत कितना है? y रुपये। तो कितना गेंद खरीदाया है? 6 गेंद। तो 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? 6y। और 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदला में हमने कितना रुपया दिले बनी जा? 3900 रुपया। मतलब कोच दिले बने क्रिकेट टीम के कोच खरीद ले बने 3900 रुपये में। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी दोनों जगह से 3 को कॉमन निकालेंगे तो कितना बच जाएगा? 3 को यदि हम कॉमन निकालेंगे तो x + 3 दूना 6, 2y यहाँ पर बचेगा। 3900 यहाँ है, x + 2y इज इक्वल टू 3900। 3 उधर कॉमा 3 इस ब्रैकेट के साथ गुना में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा। यानी x + 2y इज इक्वल टू 3 से ही 1300 में कट जाएगा, 1300 मर्द में, तो यहाँ पर आ गया 1300। इसी को समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब आइए पुनः प्रश्न से मतलब फिर से प्रश्न को हम पढ़ के उतर देंगे। बाद में 6 गेंदें खरीदी, यहाँ तक हो गया। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला की कीमत कितना है? 100 रुपये। ये तो हम लोग जानते ही हैं, माने हैं। और 3 गेंद खरीद रही हैं, तो एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 3 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? 3y रुपया। टोटल कितना रुपया दिया गया है? 1300 रुपया। 1300 रुपया। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था। तो यदि केवल कहता है कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए तो बीजगणितीय रूप में तो आ ही गया, 2 समीकरण हम बना दिए। अब इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, अर्थात इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आप लोगों को बताए हैं समीकरण
समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ठीक है, जब y बराबर 100 हो, y बराबर कितना हो, 100 नहीं 300 मान लिया जाए। जब y बराबर 300 हो तो x कितना मान लेगा। तो देखो ना ध्यान से, अब ज़्यादा गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग गुना भाग करना। 1300 माइनस 2y लिखा है ना, तो 1300 माइनस 2 इंटू वाई लिखा है ना, तो y का मान कितना है 300। 300 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 600। तो x का मान हमको कितना मिलेगा 700 700 मिलेगा। ठीक है, जब y का मान 300 लिखा है तो लिखेंगे जब y बराबर 400 हो। जब y का मान 400 हो तो x का मान कितना आएगा, तो 1300 माइनस 2y दिया है ना, और y का मान कितना है 400, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 800 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 5 13 500। 1300 में से 800 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमको समीकरण 1 से बॉक्स मिल गया। यही ना बॉक्स निकाल रहे थे, कम से कम 2 बार मान रखना है, यानी 2 पॉइंट को निकालना है। y का मान 300 रखे थे तो x का मान 700 आया था। y का मान जब 300 रखे थे तो x का मान कितना आया था 700। जब y का मान 400 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 500। ये समीकरण 1 से। अब देखिए भाई, यहाँ पर जगह की कमी है तो आप लोग उतार रहे होंगे, तो वीडियो को रोक कर उतारिएगा, हम इधर मिटा रहे हैं। समीकरण 1 का काम हो गया। ग्राफ खींचने के लिए हमें देखो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें इस बॉक्स की ज़रूरत है। किसी तरह से तुम गुना करके निकालो ये बॉक्स, चाहे मने में करके निकालो, लेकिन हमें ग्राफ खींचने के लिए बस इसका पॉइंट का ज़रूरत है। बस ये कैसे निकाले वो इससे बहस नहीं है। अब देखो समीकरण 2 कितना था, समीकरण 2 तो ये था, लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है x प्लस 3y x प्लस, अब सुनो ना, देखो समीकरण 1 से हमें बॉक्स की कौन सा मिला है x y, यही ना मिला है। इस बॉक्स को यहाँ लिख दे रहा है। 300 रखे हैं तो 700 आया है, 400 रखे हैं तो 500 आया है। ठीक, समीकरण 1। ताकि इधर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इसीलिए एक ही तरफ लिख रहे हैं। समीकरण 1 से हमें ये बॉक्स निकालना था, अब समीकरण 2 से हम निकालेंगे। समीकरण 2 से x और y का मान निकालेंगे। समीकरण 2 कितना है x प्लस 3y बराबर 1300। तो x बराबर कितना हो गया 1300 माइनस 3y, x का मान। अब देखो यहाँ पर जब y बराबर, y बताओ कितना रख दें, तितरी का 9, 300 रख देंगे तो 900 हो जाएगा, 9 4 13। हाँ 300 रख देते हैं। जब y का मान 300 हो, तो जब y का मान 300 होई तो देखा लो 1300 माइनस 3y है, और y का मान कितना है 300। 300 में 3 से गुना करेंगे तो तितरी का 900 हो जाएगा। तो x का मान हमें कितना मिला 1300 में से 900 को घटाएंगे तो 9 4 13 होता है 400।
अब लिखो जब y बराबर 400, जब y बराबर 400 हुई तो x का मान कितना आई? जब y बराबर 400 तो x का मान कितना आएगा? देखो 1300 माइनस 3y लिखना है, तो y का मान हम 400 माने हैं, तो 3 में गुना करेंगे तो चढ़ती ही 1200 हो जाएगा। तो x का मान हमें कितना मिलेगा? 1300 में से 1200 घटा तो 100। अब इस समीकरण 2 से हमको कौन सा बॉक्स मिल गया? ये वाला बॉक्स मिला, x y। अब देखो भाई, जब कहाँ है? जब y का मान 300 रखे हैं तो x का मान 400 आया है। जब y का मान 300 रखे हैं तो x का मान कितना आया है? 400। और जब y का मान 400 रखे हैं तो x का मान 100 आया है। जब y का मान 400 रखे हैं तो x का मान 100 आया है। बस 2 पॉइंट निकाल दिए। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ के कॉपी पर आप लोग बनाइएगा तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ रहता है। x अच्छा, इधर हम कहे नहीं ज़्यादा खींच रहे हैं, क्योंकि हमें निगेटिव में मतलब माइनस में नहीं लेना है मान, इसीलिए इधर x एक्सिस इसको कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं, y डैश। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा लाइन 10 हो गया है वाई वाला। स्केल से रख कर आप लोग कॉपी पर खींचिएगा सीधा सीधा। अब आप लोग तो जानते हैं कि यहाँ पर x का मान 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। अब इसका मान लेते हैं 100। अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 1 2 3 4 5 इसी तरह से मानेंगे। हम लोग यहाँ पर इस तरह से भी मान सकते हैं 10 20 30, यानी 10 के गैप। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 10 10 10 10, यानी फिक्स अंतर पर हम कुछ भी मान रख सकते हैं। जैसे 1 के बाद 2 रखते थे ना, फिर 3 रखते थे ना, उसी तरह से हम यहाँ पर रख सकते हैं 5 10 15 20, 5 के अंतराल पर। अभी हम कितना रख रहे हैं? 100। इसके बाद लिखेंगे 200, 100 के अंतराल पर, 300 400 500 600 700 800 900, 100 के अंतराल पर रखे हैं। ठीक है ना? क्यों रखे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखिए x और y का मान कितना है? बड़ा है। यदि 1 2 3 4 रख के करेंगे तो जगह नहीं मिलेगा, पेज कम पड़ जाएगा। 100 200 300 400 500 600 700 ऊपर क्या है? 800। अब देखिए, समीकरण 1 का हम ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 1 में 1 से 700 है और y 300। 1 से 700 x वाला लाइन है ये ना है, तो 1 से 700 और y, जब 1 से 700 लिए हैं तो y कितना है? 300। 1 से 700 और y 300। ये सीधा होना चाहिए, हमारा टेढ़ हो गया है। ये जो लाइन हम डॉट डॉट कर रहे हैं ना, ये ग्राफ कॉपी पर आप लोग बनाइएगा तो वहाँ पर दिया रहता है। तो यहीं पर देखिए 1 से 700 और y 300, ये कहाँ पर कट रहा है? यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? 700 300। x का मान आगे लिखा था, y का मान पीछे। अब देखिए, जब x 500 लिए हैं तो y कितना है? 400। x 500 है तो x वाला लाइन पर देखेंगे 500, y कितना है?
400। ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। इस पॉइंट का नाम कितना है? 500, 400 इस पॉइंट का नाम है। अभी दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। स्केल कहाँ है? देखिए दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे? यहाँ से मिलाएंगे। ये समीकरण नंबर 1 का हमें ग्राफ खींच दिए। समीकरण 1 का, समीकरण 1 जो भी आया था कॉपी पर आप लोगों को होगा, पीछे जो बताए हैं उसी से ये बॉक्स निकाले हैं। अब समीकरण 2 इधर है हम लोगों का, इससे ये वाला बॉक्स निकाले हैं। तो समीकरण 2 के लिए अब ग्राफ खींचते हैं। ध्यान से देखिए, ये y का मान 300, तो x का मान कितना? 400। y का मान 300 तो x का मान कितना? 400। अच्छा ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा के लिए है, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर समीकरण 1। समीकरण 1 का ये लाइन है। अब देखिए समीकरण 2 के लिए खींचते हैं। y कितना है? x कितना है? 400, y 300। तो x वाला लाइन पर 400 और y के सामने कितना है? 300। तो ये 300 वाला लाइन है। तो यहाँ पर एक हमें बिंदु मिल गया। इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम हम इधर रख देते हैं 400, 300। ये बिंदु का नाम है, ध्यान दीजिएगा। बिंदु का नाम हम कहीं लिख सकते हैं, ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब x का मान 100 लिया है तो y का मान कितना है? 400। x का मान 100 लिया है तो y का मान कितना आया है? 400। y का मान कितना आया है? 400। देखिए x 100 और y 400, यहाँ पर कटा, ये वाला पॉइंट मिला। ये पॉइंट का नाम क्या है? 100, 400। अब इसको हम थोड़ा सा मिलाएंगे, ये दोनों पॉइंट को। स्केल से जब आप लोग पढ़िएगा ना, कॉपी पर लाइन खींचिएगा तो सीधा आएगा। ये आगे चल जाकर इस दोनों लाइन एक दूसरे को काट देगा। ये समीकरण नंबर 2 वाला लाइन है, समीकरण 2 वाला लाइन है। तो इसी तरह से ग्राफ खींचा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हम लोग का प्रश्न संख्या 2, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना था। तो जहाँ समीकरण मिल गया हम लोगों को, क्वेश्चन पढ़कर 2 समीकरण जब हम लोग निकाल दिए, वहीं पर बीजगणितीय का कहानी खत्म हो गया। क्योंकि बीजगणितीय रूप में उतना ही होता है। ज्यामितीय रूप निकालने के लिए हमें x का मान, y का मान निकालना होता है। कम से कम 2 बिंदु को निकालना है। देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु समीकरण नंबर 2 में निकाले हैं। समीकरण नंबर 1 से 1 बिंदु, 2 बिंदु निकाले हैं। कम से कम ग्राफ खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? 2 बिंदु की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।